नमस्कार, स्वागत है। न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। उत्तर प्रदेश के बरेली में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग से सनसनी फैल गई। बाइक सवार दो हमलावरों ने 7 से 8 राउंड की फायरिंग की। उनके घर पर छर्रे के निशान मिले हैं। पुलिस के हिसाब से फायरिंग के दौरान दिशा पाटनी के पिता, उनकी मां और उनकी बहन खुशबू पाटनी घर में सो रहे थे। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। मामले में अब ये सामने आया है कि इस वारदात की जिम्मेदारी सीधे गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली है। रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला जिसमें कहा कि ये हमला अभिनेत्री की बहन खुशबू पाटनी द्वारा संत प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के खिलाफ की गई कथित टिप्पणी का बदला है। इस वायरल पोस्ट में ये साफ चेतावनी दी गई कि जो हमारे धर्म और हमारे संतों के खिलाफ बोलेगा उसके घर पर ठाएं ठाएं होगी। गैंगस्टर ने यह भी दावा किया कि यह तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अगली बार और बड़ा कदम उठाया जाएगा। रोहित गोदारा के नाम से सोशल मीडिया पर डाली गई एक पोस्ट में दावा किया गया कि खुशबू पाटनी और दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग उसने ही करवाई है। इसमें यह भी कहा गया कि इसने हमारे पूज्य का अपमान किया था, इसने हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। ये तो महज एक ट्रेलर था। इसके साथ ही इस पोस्ट में ये भी कहा गया कि अगली बार फिर से इसने या फिर किसी और ने हमारे धर्म के प्रति कुछ भी अभद्रता दिखाई तो उनके घर में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये संदेश सिर्फ इसके लिए नहीं है, बल्कि जितने भी फिल्म जगत के कलाकार हैं और उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी के लिए है। जिस किसी ने भी हमारे धर्म और संतों संबंधी ऐसी कोई भी भविष्य में अपमानजनक हरकत की तो तैयार रहना, उसके परिणाम भुगतने के लिए। हमें हमारे धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे लिए धर्म और सर्व समाज हमेशा एक है। उनकी रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। आप जरा सोचिए कि गैंगस्टर का ये प्रेमानंद महाराज के लिए इतना प्रेम कि गोली चलाने से भी पीछे नहीं हटे। अब किसी बयान से अगर आपत्ति हुई है तो किसी के घर पर जानलेवा हमला कर देना, ये कितना ठीक है? और फिर सामने आकर उसकी जिम्मेदारी भी खुद ली है। और खुशबू पाटनी हालांकि ये भी कह चुकी हैं कि उनका ये जो बयान था वो प्रेमानंद महाराज के संदर्भ में नहीं था। देखिए, खुशबू पाटनी सेना में अधिकारी रह चुकी हैं। भारतीय सेना में उन्होंने सेवाएं दी हैं। 12 सालों तक वो लेफ्टिनेंट के पद पर रही हैं। खुशबू बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी की बड़ी बहन हैं और वो बरेली में अपने माता पिता के साथ ही वहाँ पर रहती हैं। खुशबू पाटनी के पिता भी एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। फिलहाल खुशबू पाटनी एक फिटनेस कोच के साथ होने के साथ साथ एक उद्यमी हैं, एक काउंसलर हैं और एक टैरो कार्ड रीडर भी हैं। अब आपको ये बताती हूँ कि हुआ क्या था, ये मामला कैसे इतना आगे बढ़ा। देखिए, बीते जुलाई में खुशबू पाटनी ने अपनी इंस्टा स्टोरी में अनिरुद्धाचार्य को लेकर कुछ कमेंट्स किए थे। उनके बयान को पहले प्रेमानंद जी महाराज के साथ जोड़ा गया, जिस पर काफ़ी विवाद हुआ। ट्रोलर्स ने काफ़ी ट्रोल उन्हें किया। हालांकि बाद में खुशबू ने वीडियो जारी करके सफाई दी कि ये जो बयान था उन्होंने प्रेमानंद महाराज को लेकर कुछ नहीं कहा, बल्कि अनिरुद्धाचार्य के लिए कॉमेंट किया था। खुशबू पाटनी ने अनिरुद्धाचार्य महाराज के उस वीडियो पर अपनी भड़ास निकाली थी, अपना गुस्सा निकाला था, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लड़के लाते हैं 25 साल की लड़कियां जो 4-5 जगह पर मुंह मार चुकी होती हैं। अब खुशबू के बयान को कई लोगों ने प्रेमानंद जी महाराज पर हमले के रूप में देखा था। हालांकि खुशबू ने बाद में ये साफ भी किया कि उनका ये जो बयान था ये अनिरुद्धाचार्य को लेकर था, ना कि प्रेमानंद जी महाराज पर। अब इस केस को लेकर खुशबू और दिशा पाटनी के पिता अपनी बेटी के बचाव में नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि संत हमारे पूजनीय हैं, लेकिन बेटी की वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। पुलिस से हमें पूरा प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। ये सब कुछ जगदीश पाटनी, जो खुशबू और दिशा के पिता हैं, उन्होंने कहा है। अब वो गैंग कोई भी हो, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। और जहाँ तक बेटियों के बारे में है, बड़ी बेटी के बारे में बता रहे हैं वो, तो संतों के बारे में मैंने कहा ना, संत तो हमारे पूजनीय हैं। हम लोग कैसे उनके बारे में कुछ कह सकते हैं? लेकिन उसकी बात को, उसकी टिप्पणी को या उसके वीडियो को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है और उसी तोड़ मरोड़ के पेश करने में किसी ने अपना फ़ायदा उठाया है। अनिरुद्धाचार्य जी ने भी कोई एक टिप्पणी करी थी कि लड़कियां जब 24-25 साल में होती हैं तो वो मुंह मार के आती हैं। उसी का जवाब दिया था बेटी ने। उसने कहा जब लड़कियां मुंह मार के आते हैं तो लड़के कौन से पवित्र होते हैं? लड़के भी तो मुँह मार के आते हैं। और ये टिप्पणी करना मैं नहीं समझता हूँ कि सोशल मीडिया में कोई बहुत बड़ी बात है। और कर रहा था और उसका इतना बड़ा हमें अंजाम भुगतना पड़ेगा, ये हमें नहीं पता था। गैंगस्टर रोहित गोदारा, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि उसने ही दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में जिम्मेदारी ली है,
गैंगस्टर रोहित गोदारा का नाम पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेकर अभिनेता सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई थी उस केस में भी बड़े मामलों में मतलब नाम रोहित गोदारा का सामने आ चुका है। और अब बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर जो फायरिंग हुई है उसको लेकर भी चर्चा में है। अभी थोड़े दिन पहले ही स्वामी प्रेमानंद महाराज को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद रोहित गोदारा ने खुलकर चुनौती दी थी कि जो भी महाराज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे वो बख्शेगा नहीं। रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर तब भी एक पोस्ट किया था जिसके जरिए ये कहा था कि पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को सनातन धर्म के लिए निशाना बनाया जा रहा है, जिन्होंने अपनी दोनों किडनी खराब होने के बावजूद इतने सालों तक संघर्ष किया, लोगों को सही राह वो दिखा रहे हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारी खुली चुनौती है, हमारे संतों को निशाना बनाने वालों को का हम अंत करेंगे। और अब दिशा पाटनी के घर पर गोली चलाने वाले केस में भी जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने ही ली है। तो कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा, जिस पर अभी तक 50 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, यहाँ तक कि एनआईए ने भी उसे मोस्ट वांटेड की लिस्ट में रखा है, वो भी प्रेमानंद महाराज का बड़ा भक्त निकला। इस केस को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।